दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कारकोटक का पुजारी। ये कन्नड़ करनी कॉमिक्स है। एक्शन और जासूसी कॉमिक्स होती हैं इसकी, तो पढ़ते हैं इसको। भारत और चीन के बीच पहले तिब्बत प्रदेश का एक गांव खुम्बी हिमालय की नाक के नीचे स्थित है। खुम्बी के ठीक ऊपर एक बर्फीले मैदान में एक भारतीय पर्वतारोही दल के 7 सदस्यों के शव मांस के लोथड़ों के रूप में बिखरे पड़े थे। कौन है इन इंसानों का कातिल जिसने इतनी दरिंदगी से उनके शरीर फाड़ डाले हैं? इस सवाल का जवाब जानना है तो खून को बर्फ की तरह जमा देने वाली यह सर्द कथा पढ़ते चले जाइए। कारकोटक का पुजारी। वह छोटा सा 2 सीटर विमान बादलों का सीना चीरता खुम्बी के बर्फीले पहाड़ी क्षेत्र में पहुंच चुका था। घर विमान के भीतर पायलट के साथ वाली सीट पर जो व्यक्ति बैठा था उसमें मौत से पंजा लड़ाने की शक्ति और क्षमता थी। आपकी मंजिल आ गई है कर्नल कर्ण। अगले पल कर्नल कर्ण 20,000 फुट ऊंचे उड़ रहे विमान से छलांग लगा चुका था। विमान से पर्याप्त दूरी पर पहुंचते ही उसका पैराशूट खुल गया। फुस। अब वह धीरे धीरे दर्राए तैसे जिसे मौत का दर्रा भी कहा जाता था की ओर गिर रहा था। इसके साथ ही कर्नल कर्ण की कल्पना में वह घटनाएं घूम रही थी जिनके कारण उसे इस खतरनाक क्षेत्र में मौत की यह छलांग लगानी पड़ी थी। उस दिन जनरल यादव ने विशेष रूप से कर्नल कर्ण को अपने हेडक्वार्टर बुलाया था। कर्ण, यह खुम्बी स्थित कारकोटक का मंदिर है। कारकोटक एक ऐसा इंसान था जिसने हमेशा नाग पूजा की और मान पुजारी कहलाया। अब भी सैकड़ों वर्षों से लोग उसे देवता मानकर पूज रहे हैं। अब जिस व्यक्ति को तुम स्क्रीन पर देख रहे हो उस व्यक्ति का नाम है बोधा। यह कारकोटक मंदिर का मुख्य पुजारी है। स्क्रीन पर उभरने वाला दूसरा चित्र भी एक पुजारी का ही था। यह पुजारी लिंगाई है। 1 वर्ष पहले यही कारकोटक मंदिर का मुख्य पुजारी था, लेकिन बौद्ध ने इसे हटाकर स्वयं का मुख्य पुजारी घोषित कर दिया। अब खुम्बी के निवासी बौद्ध के भक्त बन चुके हैं। कारकोटक के नाम पर बौद्ध ने जो भी आदेश देता है उसे निर्विरोध मान लिया जाता है, और अगर कोई आदेश मानने से इनकार करता है तो उसे कुछ ही दिनों के भीतर यति मार डालता है। बकवास। यति केवल एक काल्पनिक जीव है। यस, हमारा भी यही विचार है। हमें संदेह बौद्ध चीनी जासूस है। वह यति का भय फैलाकर कारकोटक देवता के नाम पर खुम्बी गांव खाली करवाना चाहता है ताकि वहां चीनी फौज का अड्डा स्थापित हो सके। ओ, यह मामला तो बहुत गंभीर है। यस, इसलिए तुम्हें बुलाया गया है। पुजारी लिंगाई ने हमसे सहायता मांगी है। तुम्हें कल ये खुम्बी जाकर बौद्ध की शैतानी चाल विफल करनी है। और अब कर्नल कर्ण हिमालय के उस दुर्गम क्षेत्र की बर्फीली सतह पर कदम रख चुका था। तब एक तिब्बती युवक पहले से कर्नल कर्ण का इंतजार में वहां मौजूद था। खुम्बी में आपका स्वागत है कर्नल कर्ण। पुजारी जी का आदेश है कि सुबह होने से पूर्व आपको उनके पास पहुंचा दूं। तो चलो भाई, मुझे अब इस बर्फ में रात बिताने का शौक नहीं है। अंधेरे में बर्फानी रास्तों पर चलना एक जोखिम भरा काम था। गाइड के पीछे कर्नल कर्ण बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहा था। जरा सा पांव फिसलते हजारों फुट नीचे जा गिरूंगा। लगभग आधा मील चलने के बाद अचानक ही गाइड रुक गया। रुक क्यों गए भाई? जवाब में गाइड ने बड़ी भयानक और चौंका देने वाली हरकत की थी। या ओह! कर्नल कर्ण के मस्तिष्क में यह विचार बिजली की भांति कौंधा था। ओह, यह दोस्त नहीं दुश्मन है। एई! पीछे हटते हुए अपना शक्तिशाली मुक्का चलाया कर्नल ने। ठोक! ओह! इसे मेरा कत्ल करने के लिए यहाँ भेजा गया है। यह लड़ाई हम दोनों में से किसी एक की मौत के साथ ही समाप्त होगी। अपना जीवन बचाने के लिए मुझे इसके प्राण लेने ही होंगे। यह यहाँ दया की कोई गुंजाइश नहीं है। या! कर्ण की शक्तिशाली टक्कर ने गाइड को मौत के मुंह में धकेल दिया था। ओए! कुछ क्षण तक वहीं रुककर अपनी उखड़ी हुई सांसों पर काबू पाया उसने। इस जानलेवा हमले का अर्थ है कि बौद्ध को मेरे आने की सूचना मिल चुकी है और वह मुझे रास्ते से हटा देना चाहता है। लेकिन पुजारी लिंगाई के यहाँ से यह सूचना लीक कैसे हो गई? मैं अकेला इन रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकूंगा, इसलिए मुझे वापस उसी चट्टान के नीचे जाकर लिंगाई के असली गाइड की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
चट्टान के निकट पहुंचकर उसने एक नवयुवक को देखा। आप कहाँ चले गए थे मिस्टर कर्ण? मैं काफी देर से यहाँ खड़ा हूँ। मुझे पुजारी लिंगाई ने आपको लेने भेजा है। कर्नल कर्ण कोई चांस नहीं लेना चाहता था। उसने तुरंत रिवॉल्वर निकालकर तान दिया। तुमसे पहले भी लिंगाई ने एक व्यक्ति को भेजा था और उसने मुझे मार डालने की कोशिश की। ओह, तो बाबा का संदेश ठीक निकला। हमारे आदमी ने गद्दारी की। बाबा? जी हाँ, मैं पुजारी लिंगाई का बेटा फूजी हूँ। हमारे दल के एक आदमी ने बौद्धा को आपके आगमन के विषय में बता दिया है और इसीलिए बाबा ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। तो फिर जल्दी चलो, मैं तुरंत तुम्हारे बाबा से मिलना चाहता हूँ। चलिए। खुम्बी गांव में झोपड़ी नुमा बहुत से मकान बने हुए थे। रात का समय होने के कारण सभी मकानों में सन्नाटा था। वह हमारा घर है। पुजारी लिंगाई व्याकुलता से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं भगवान का धन्यवाद देता हूँ कि आप सुरक्षित पहुंच गए। आपके मित्र बोधा ने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बोधा किसी का दोस्त नहीं श्रीमान। वह क्रूर और घिनौना इंसान है जो अपने गांव को बेच डालना चाहता है। अब वैसा नहीं कर सकेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बोधा नामक उस दुराचारी का अंत निकट आ चुका है। भगवान करे ऐसा ही हो। कल रात को बोधा कारकोटक के मंदिर में एक सभा बुलाने जा रहा है जिसमें वह देवता की इच्छा बताते हुए गांव वासियों से गांव खाली करने के लिए कहेगा। मैं चाहता हूं कि उस सभा में आप इस तरह प्रकट हों जैसे कारकोटक के भगत हैं और बोधा के शब्दों का सशक्त विरोध करें। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा पुजारी जी, लेकिन सभा से पहले एक बार मैं कारकोटक के मंदिर का निरीक्षण करना चाहता हूँ। कुछ ही देर बाद कर्नल कर्ण कुंभी की गलियों में अकेला विचर रहा था। कारकोटक का मंदिर गांव के बीच में बना हुआ है। कारकोटक का प्राचीन मंदिर समय के थपेड़ों के साथ काफी टूट फूट चुका था। चार दीवारी पर चढ़कर मंदिर के परिसर में कूदने में कर्नल कर्ण को कोई कठिनाई नहीं हुई थी। तभी न जाने कहां से भूत की मानिंद बोधा प्रकट हुआ। इस मंदिर में हवा भी बोधा की आज्ञा लेकर प्रवेश करती है। कर्नल कर्ण, तुम ही अपने पांव पर चलकर आतोगे हो पर जाओगे चार कंधों पर। बोधा के इशारे पर खतरनाक हथियारों से लैस चार खूंखार लड़ाकों ने कर्ण को अपने घेरे में ले लिया। इस जासूस को जान से मारकर गांव से बाहर फेंकाओ। मौत का यह हुक्म बोधा ने बहुत ही लापरवाही से सुना दिया था, जैसे किसी चुट्टी को मसलने की बात कर रहा हो। फिर वह लंबे लंबे डंगे भरकर वहां से चला गया। शत्रु का मुकाबला करने से पूर्व कर्ण ने उन्हें चेतावनी देना उचित समझा था। मेरे निकट आने वाला खुद अपनी मौत का जिम्मेदार होगा, इसलिए मेरी चेतावनी समझो। मगर उन मूर्खों ने इस चेतावनी को मजाक समझा और इसकी भारी कीमत चुकाई। या ठक धौड़ उफ। कर्नल कर्ण की घातक युद्ध कला के सामने वह हट्टे कट्टे लड़ाके बोने सिद्ध हुए थे। उनके हथियार उन्हीं पर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया कर्नल कर्ण ने। ठोक ओए। लड़ाई केवल 40 सेकंड तक चली। ठोक धौड़ ठोक। फिर सब कुछ शांत हो गया। ठोक। बोध अपने इन टूटे हुए खिलौनों को देखकर अवश्य ही खुश होगा। कर्नल कर्ण छलांग लगाकर मंदिर परिसर से निकल गया। बोधा से कल की सभा में ही निपटूंगा। इस समय तो पता नहीं उसने मंदिर के भीतर कितने बदमाश छुपा रखे होंगे। अगले दिन सूरज ढलने के बाद कारकोटक के मंदिर में सभा आरंभ हुई। कारकोटक के सभी भक्तों का स्वागत है। आज महान कारकोटक अपने भक्तों की भक्ति की परीक्षा लेगा। कारकोटक की इच्छा पर हम अपनी जान भी दे सकते हैं महान पुजारी। कारकोटक को किसी की जान नहीं, तुम्हारी जमीनें चाहिए। कारकोटक इस पूरे गांव को नाग मंदिर के रूप में देखना चाहता है, इसलिए तुम सबको यह गांव छोड़कर जाना होगा। अचानक ही पुजारी लिंगाई उठ खड़ा हुआ। बोधा की बकवास पर ध्यान मत दो गांववासियों। कारकोटक का ऐसा आदेश कभी नहीं दे सकता। मैं भी कारकोटक का भक्त हूँ और साथ ही तुम सबका शुभ चिंतक भी। कारकोटक की अवमानना करने वाला जीवित नहीं रहता लिंगाई। पहाड़ पर कारकोटक यति के रूप में मौजूद है। वह तुम्हें मार डालेगा। अगर यह बात है तो मैं पहाड़ पर जाकर और जिंदा वापस आकर दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि कारकोटक पहाड़ पर नहीं रहता। कारकोटक अस्तित्व से इनकार कर रहा है। यह अधर्मी है, इसे सजा मिलनी चाहिए।
बौद्ध आगा संकेत पाते भक्तगण लिंगाई की टिक्का बोटी कर देने के लिए लपके थे। मार डालो, यह पुजारी नी शैतान है। तभी हॉल में कर्नल कर्ण का भारी स्वर गूंजा था। रुक जाओ, पुजारी लिंगाई को जिसने भी क्षति पहुंचाई वह कारकोट का अपराधी बन जाएगा। कर्नल कर्ण, यह क्या करने आया है? बौद्ध ने डांटने वाले स्वर में पूछा था। ए, कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आए हो? मैं भी कारकोट का भक्त हूँ। कल रात सपने में मुझे कारकोट के दर्शन हुए थे और उसने मुझे कुंभीवासियों के लिए एक संदेश देकर भेजा है। भक्तों में हलचल मच गई। वे सब लिंगाई को भूल गए। तुम्हें कारकोटक के दर्शन हुए थे? बहुत भाग्यशाली हो तुम। क्या कहा था कारकोटक ने? कारकोटक चाहता कि तुम इसी गांव में रहकर उसकी पूजा अर्चना करते रहो। वह तुम लोगों को बेघर नहीं करना चाहता। बकवास कर रहा है यह व्यक्ति, झूठ बोल रहा है, मार डालो इसे। कारकोटक के भक्तों, यह आदमी झूठा नहीं है, झूठा तो बौद्ध है। अगर तुम लोग मुझ पर विश्वास करते हो तो एक बार मुझे पहाड़ पर जाने की आज्ञा दो, मैं वहां से जीवित आकर दिखा दूंगा। लिंगाई ठीक कह रहा है, इसका जीवित वापस आना सिद्ध कर देगा कि कारकोटक पहाड़ पर नहीं रहता है। बौद्ध तैस में आकर उठ खड़ा हुआ था। यहाँ कारकोटक का घोर अपमान हो रहा है। महान कारकोटक को सत्य सिद्ध करने के लिए मैं लिंगाई की परीक्षा लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तक लिंगाई पहाड़ पर जाकर वापस नहीं आ जाता इस अजनबी को कारकोटक का कैदी बनकर मंदिर में रहना पड़ेगा। लिंगाई तुरंत ही बोल पड़ा था। मुझे यह चुनौती स्वीकार है। पहाड़ से जीवित वापस आकर मैं इस अजनबी को मुक्त करा लूंगा। तो फिर पकड़ लो अजनबी को। अगले पल कर्नल कर्ण को घेर लिया गया था। ओह, लिंगाई ने गलती कर दी है। उसे पहाड़ पर अकेले नहीं जाना चाहिए। अगले दिन सुबह होते ही लिंगाई पहाड़ चढ़ने के लिए निकल पड़ा। गांव वासियों, मैं कल सुबह तक लौट आऊंगा। मेरे बाबा की रक्षा करना भगवान। लेकिन अगले दिन दोपहर तक लिंगाई वापस नहीं आया था। उसका बेटा फूजी कुछ गांव वालों को साथ लेकर पहाड़ की ओर रवाना हुआ। मैं अपने बाबा को ढूंढ कर लाऊंगा। पहाड़ के ऊपर उसने बाबा को जिस हालत में पाया था वह दिल हिला देने के लिए पर्याप्त था। बाबा, उसी श्याम मंदिर में। गांव वासियों, तुमने देखा कि कारकोट का अपमान करने की सजा लिंगाई ने भुगत ली है और अब इस अजनबी की बारी है। इस शैतान को बलि चढ़ा दो, बोटी बोटी काट डालो। नहीं, मुझे यह सजा स्वीकारनी है। अगर मरना है तो मैं कारकोटक के हाथों मरना पसंद करूंगा। मुझे पहाड़ पर जाने की अनुमति दी जाए। अगर कारकोटक मुझे दोषी समझता है तो वह स्वयं ही मुझे भी मार डालेगा। यह ठीक कह रहा है। गांव वालों की जिद के सामने बौद्ध विवश हो गया था। सुबह होते ही कर्नल कर्ण को पहाड़ की ओर खदेड़ दिया गया। पहाड़ उतरने का यह एकमात्र रास्ता है। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो कहीं बर्फ में दबकर मर जाओगे। मैंने डरकर भागना नहीं सीखा बोधा। सूरज छुपने से पूर्व कर्नल कर्ण पहाड़ चढ़कर एक बर्फानी मैदान में जा पहुंचा। उस चट्टान के नीचे पड़ाव डालता हूँ। जैसे सूरज डूब गया, ठंड से बचने के लिए कर्नल कर्ण ने आग जला ली। अब देखता हूँ कि बौद्ध या उसके आदमी क्या चमत्कार दिखाते हैं। मेरे पास एक रिवॉल्वर मौजूद है जिस पर बौद्ध की नजर नहीं पड़ी थी। अगर कोई आए तो तुरंत गोली मार दूंगा। तभी निकट ही कहीं बर्फ गिरने की आवाज हुई थी। कुछ होने वाला है। चट्टान के दाईं ओर से एक इंसानी साया निकलकर उसकी ओर बढ़ा था। कर्नल कर्ण पूरी तरह तैयार था। अकेला ही है। ओह! साथ लेकर आग के निकट गिरा कर्नल कर्ण। यह क्या कर रहे हो मित्र? फौजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने बाबा के हत्यारे से बदला लेने के लिए आया हूँ। हम दोनों मिलकर उसका अंत कर डालेंगे। यह तुमने ठीक नहीं किया फौजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। खैर, अब क्या हो सकता है। और ठंड उतारने के लिए वे आग के निकट लेट गए। आश्चर्यजनक रूप से रात शांतिपूर्ण बीत गई। सूर्य की पहली किरण के साथ ही वे दोनों ही जाग गए। कर्नल कर्ण, लगता है यति आपसे डर गया है। मुझे यति की अस्थिरता पर सिरे से विश्वास ही नहीं है फौजी। मैं जरा चट्टान के दूसरी तरफ होकर आता हूँ। जाओ। फौजी घूमकर चट्टान के पीछे चला गया। 5 मिनट बाद ही उसकी चीख सुनाई दी। ओ, खतरे की घड़ी आ पहुंचे। कर्नल, बचाओ!
रिवॉल्वर हाथ में लेकर वह दूसरी ओर पहुंचा और स्तब्ध खड़ा रह गया। हे भगवान, यह मैं क्या देख रहा हूं? फौजी ठोकर खाकर गिरा और दरिंदा उसे दबोचने के लिए तेजी से लपका। गुर्र! अचानक ही कर्नल कर्ण जोर से चिल्ला पड़ा। ए उस ओह! गुर्र! दरिंदा तुरंत ही मुड़कर उसकी ओर लपक पड़ा। गुर्र! पिट! कर्नल कर्ण ने तुरंत अपने साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर से फायर किया। गोली दरिंदे की छाती में लगी, मगर उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ था। ओह! इसकी खाल बहुत मोटी है। गोली लगने पर खून भी नहीं निकला। पीछे हटते हुए उसने एक फायर और किया। पिट! गुर्र! वह गोली दरिंदे की बाह में लगी, जिसने उसे कुछ ज्यादा ही क्रोधित कर दिया था। वह कर्नल कर्ण की तिक्का बोटी कर डालने के लिए उतावला हो रहा था। गुर्र! यह रिवॉल्वर की गोली से नहीं मरेगा, यानी इस समय मेरी जान खतरे में है। कर्नल कर्ण पलटकर पूरी शक्ति से दौड़ने लगा। गुर्र! कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। रास्ते में बर्फ की एक मोटी चट्टान देखकर कर्नल कर्ण के मस्तिष्क में एक युक्ति आ गई। अपने भारी शरीर के कारण वह इस चट्टान पर नहीं चढ़ सकेगा। चट्टान के ऊपर पहुंचकर वह किनारे के निकट औंधा लेट गया। उसने मुझे चट्टान पर चढ़ते देख लिया है। तभी उसके कानों से ऐसी आवाज टकराई जैसे कोई दैत्य हाँफ रहा हो। हस हस! ओह! उफ! वह चट्टान के नीचे आ पहुंचा है। तभी उसके रोंगटे खड़े हो गए। गुर्र! दरिंदे के चेहरे और कर्नल कर्ण के बीच नाम मात्र की दूरी थी। कर्नल कर्ण ने फुर्ती से अपना रिवॉल्वर वाला हाथ आगे किया और दरिंदे की आंख का निशाना लेकर गोली चला दी। धोएं! गुर्र! कर्नल कर्ण का मस्तिष्क बहुत तेज से काम कर रहा था। दरिंदे के खुले हुए मुंह में उसने रिवॉल्वर की नाल दाखिल कर दी। यही एक जगह है जहां गोली प्रभावी सिद्ध हो सकती है। गुर्र! फिर वह लगातार ट्रिगर दबाता चला गया। पिट पिट! तालू के नरम मांस को चीरकर गोलियों ने दरिंदे का भेजा उड़ा दिया था। बारिश से तीर की भांति वह बर्फ पर पीठ के बल गिरा था। उसके जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। धम! चट्टान से नीचे उतरकर वह दरिंदे के निकट पहुंचा। बड़ा अजीब और भयानक जीव है, लेकिन यह यति नहीं है। अवश्य यह बोधा का कोई पालतू दरिंदा है। उसे अपने पीछे खड़े खतरे का आभास नहीं हो सका था। हे भगवान, तुमने गुजा को किस प्रकार मार डाला? तो तुम कौन हो? इंसानी स्वर सुनकर कर्नल कर्ण फुर्ती से घूमा। मैं गुजा का रखवाला हूं। अगर तुमने इसे मारा है तो अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। उफ! मेरे हिलने से पूर्व ही यह गोली चला देगा। लेकिन मौत से पहले फौजी जीवन का संदेश लेकर आ पहुंचा। ठोक! फौजी! ओए! पलक झपकते कर्नल कर्ण उछलकर नीचे गिरे हमलावर की छाती पर सवार हो गया। जल्दी बोल, कौन है तू और यह गुज्जा क्या चीज था? बहुत साल पहले एक औरत को पहाड़ी रीछ उठाकर ले गया था। गुज्जा उन्हीं दोनों की संतान था। बोधा को वह एक बर्फीली गुफा में पड़ा मिला और उसने शिशु गुज्जा की परवरिश की। मेरे जिम्मे गुज्जा की निगरानी का काम था। बहुत आगे संदेश मिलने पर मैं गुज्जा को शिकार करने के लिए छोड़ दिया करता था। यति की पहली तो हल हो गई। अब यह बता कि बोधा कौन है और गांव क्यों खाली कराना चाहता है? बोधा चीनी एजेंट है। चीनी फौज खुम्बी में नाग मंदिर के नीचे अपना एक गुप्त अड्डा बनाना चाहती है। बोधा उनकी मदद कर रहा है। चीनी गुरिल्लों की एक टुकड़ी तिब्बत के रास्ते यहाँ पहुंच चुकी है। चीनी गुरिल्लों के पड़ाव स्थल की जानकारी प्राप्त करके कर्नल कर्ण ने हमलावर को शांत कर दिया। तेरी कब्र इस बर्फ में अपने आप बन जाएगी। ठोक! चीनी गोरिल्लों का पड़ाव एक चौड़ी और गहरी खाई में था। कर्नल कर्ण और फौजी ने बहुत सावधानी से खाई में झांका। उनकी संख्या काफी है और घातक हथियार से लैस होंगे वह गुरिल्ले। हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमें वापस जाकर गांव से सहायता लानी चाहिए। कर्नल कर्ण की नजरें घाटी के किनारों पर जमी बर्फ पर टिकी हुई थी। मुझे एक युक्ति सूझ रही है फौजी। अगर सफल हो गई तो इन चीनियों को समाप्त कर देंगे हम। मगर कैसे? मैं अपने रिवॉल्वर से हवाई फायर करने जा रहा हूँ फौजी। तुम भी मेरे साथ राइफल से फायर करना, ठीक है? कर्नल कर्ण ने अपने रिवॉल्वर का साइलेंसर निकाल दिया और
दोनों ने एक साथ फायरिंग आरंभ कर दी। थोय थोय। चीनी गुर्रों में हड़कंप मच गया था। लेकिन तब तक शांत वातावरण में फायरिंग की गूंज व कंपन उत्पन्न कर चुकी थी, जिसके कारण किनारों पर जमी बर्फ टूटकर नीचे गिरने लगी थी। स्रोक। हजारों टन बर्फ नीचे गिर रही थी और चीनी गुर्रिलों की कब्रें बर्फ में बनती जा रही थी। ओए, ओह, तुमने कमाल कर दिया कर्नल कर्ण। चीनियों का तो नामो निशान मिट चुका है। चलो फूजी, अब उस शैतान बोधा से भी निपट लेते हैं। दरिंदे की लाश को रस्सियों में बांधकर बर्फ पर खींचते हुए वे पहाड़ उतरने लगे। बर्फ के कारण इसके भारी शरीर को खींचने में कठिनाई नहीं हो रही है। गांव वासियों ने उन्हें दरिंदे की लाश खींचकर लाते देखा और देखते देखते पूरा गांव उनके गिर्द एकत्र हो गया। हे भगवान, यह क्या चीज है? कारकोटक। गांव वासियों, यह कारकोटक नहीं बल्कि शैतान बोधा का पालतू दरिंदा है। इसी को कारकोटक का रूप बताकर बोध आपको मूर्ख बनाता रहा है। जरा सोचे, अगर यह देवता होता क्या मेरे हाथों मारा जाता? गांव का एक वृद्ध आगे आया। अजनबी ठीक कह रहा है, यह कारकोटक देवता नहीं है। बोधा ने हमसे झूठ बोला। बोधा पापी है। भड़के हुए गांव वासियों ने मंदिर की ओर प्रस्थान किया। बोधा पापी है, झूठा है। भीड़ मंदिर के सामने पहुंची, तभी मंदिर का सांप-रूपी द्वार तेजी से बंद होने लगा। ओ, बोधा कोई गड़बड़ करना चाहता है, मैं देखता हूं उसे। कर्नल कर्ण ने छलांग लगाई और द्वार पूरा बंद होने से पूर्व भीतर प्रवेश करने में सफल हो गया। उत्तेजित गांववासी द्वार पर टूट पड़े। तोड़ डालो, बोधा को बाहर निकालो। फौजी बेड से निकलकर दौड़ पड़ा। दरवाजा बहुत मजबूत है, टूटने में समय लगेगा। कर्नल कर्ण की सहायता के लिए मैं पीछे से मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास करता हूँ। भीतर बोधा के गुंडे कर्नल कर्ण पर भूखे भेड़ियों की भांति टूट पड़े थे। खट। कर्नल कर्ण को इस समय एक हथियार की जरूरत थी, जिसे उसने इस प्रकार प्राप्त किया। ठोक। ओह। कर्नल कर्ण के हाथ में तलवार होने का अर्थ होता है शत्रु का काल। खच। ओए। फिर सस्ता तो क्या, हवा भी उसे छू नहीं पाती है। खटक। शत्रुओं के लिए उस छलावे को छूना भी भारी पड़ता है। ही हा। मुकाबले पर आने वाले को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। श्रॉक। छोटे शैतान का अंत करने के बाद बड़े शैतान की तलाश में दौड़ पड़ा कर्नल कर्ण। बोधा, मैं तेरा अंत करने आ पहुंचा हूं। बोधा बड़े हॉल के चबूतरे पर शांत मुद्रा बनाए बैठा था। आओ कर्नल कर्ण, मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा थी। मेरी नहीं तो अपनी मौत की प्रतीक्षा कर रहा बोधा। तेरे उस तथाकथित यदि को मैं ठिकाने लगा चुका हूँ और साथ ही उन चीनी भेड़ियों को भी बर्फ की कब्र में दफन कराया हूँ, जिनके इशारे पर यहाँ एक घिनौना खेल खेल रहा था। तुम बहुत शक्तिशाली हो कर्नल कर्ण। तुमने मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। तुम्हें ऐसी मौत मरना होगा जो सरल तो होगी मगर बहुत दर्दनाक होगी। दर्दनाक मौत तुझे मिलने जा रही है बोधा। बोधा ने अपने शतान पर बैठे बैठे ही किसी चीज को दबाया था। खट। उनके गिरते ही बोधा उठा और चबूतरे के पीछे बने दरवाजे में जा घुसा। मेरे शत्रु का अंत हो गया है। अब मुझे गांव वासियों से अपनी जान बचाने के लिए भागना होगा। कर्नल कर्ण एक चौकोर और तंग तहखाने में गिरा था, जहां सैकड़ों की संख्या में जहरीले सांप रेंग रहे थे। उफ। सांपों ने अपनी जहरीली जीवाएं लपलपानी आरंभ कर दी थी। कुछ एक उसकी ओर बढ़ने लगे थे। फिस फू। हे भगवान, यहाँ तो सचमुच मौत का साम्राज्य है। एक कोबरा उसके बिल्कुल पांव के निकट आ पहुंचा। बोधा ने ठीक कहा था, मेरी मौत सचमुच दर्दनाक होने जा रही है। हिस। तभी दूसरी बार फौजी उसके लिए जीवन संदेश लेकर आ पहुंचा। कर्नल कर्ण, यह संभालो। डंडा हाथ में आते हमलावर कोबरा को उछाल फेंका कर्नल कर्ण ने। हिस। उसके हलते बहुत सारे सांपों ने उस पर आक्रमण कर दिया। अपने बचाव के लिए उसके हाथ में सिर्फ एक डंडा था। हिस फिस तड़ाक। उसे मौत से जूझते देखकर फौजी नीचे कूद पड़ा। नहीं फौजी, कर्नल कर्ण,
मेरे कंधों पर चढ़कर बाहर निकल जाओ। बहस का समय नहीं है कर्नल कर्ण। तुम्हें मेरे पिता के तेरे बोधा को समाप्त करना है। यह काम केवल तुम ही कर सकते हो। जल्दी करो। अगर सांपों ने हम दोनों को डस लिया तो मेरा बलिदान बेकार चला जाएगा। वह उसके कंधों पर चढ़कर ऊपर पहुंच गया। मैं तुम्हें भी यहां से निकाल लूंगा फूजी। ऊपर पहुंचकर उसने फौजी को निकालने के लिए अपने हाथ लटकाए, मगर तब तक देर हो चुकी थी। ओह आए! कर्नल कर्ण फौजी का बलिदान बेकार नहीं करना चाहता था। फौजी की मौत का दर्दनाक दृश्य आंखों में समाये हुए बोधा की तलाश में दौड़ पड़ा कर्नल कर्ण। बोधा को तेरे इस बलिदान का मूल्य चुकाना पड़ेगा फौजी। पुजारी के रूप में कमाई गई अपनी दौलत को समेटकर बोधा अपने कक्ष से बाहर निकला तो अपनी मौत को सामने खड़े पाया। तो तुम बच गए? जाको राके सायाम मार्च के न कोय। बोधा ने बिजली जैसी फुर्ती के साथ अपने डंडे में से लंबी तलवार बाहर खींची थी। मरना तो तुझे पड़ेगा, क्योंकि तेरी मौत ही मेरा जीवन है और तेरी मौत मेरे जीवन का लक्ष्य बन चुका है। दोनों की तलवारें आपस में टकराई। ठन! कर्नल कर्ण के शक्तिशाली वारों को काटने कर्नल कर्ण के शक्तिशाली वारों की काट नहीं थी बोधा के पास। छनौक छन टन! एक शक्तिशाली प्रहार ने बोधा की तलवार को ही काट डाला। ठक! ओह! फिर कर्नल कर्ण ने फौजी की अंतिम इच्छा पूरी करने में देर नहीं लगाई थी। खच! तभी गांववासी मंदिर का द्वार तोड़कर भीतर आ पहुंचे थे। तुम्हारे कारकोटे देवता का अपमान करने वाले इस शैतान को मैंने समाप्त कर दिया है। अब तुम लोग अपने नए पुजारी का चयन कर लो और मेरी विनती है कि पुजारी लिंगाई और उनके उसके बहादुर बेटे फौजी का नाम इस गांव में हमेशा जीवित रखा जाए। गांव से वापस जाते हुए कर्नल कर्ण की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकूंगा फौजी। मेरा यह जीवन हमेशा तुम्हारा ऋणी रहेगा। वह बहुत जल्द कदमों से उस ओर बढ़ता जा रहा था जहां भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर उसे वापस ले जाने के लिए आने वाला था। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और ये कॉमिक्स कर्नल कर्ण की सब बहुत ही बेहतरीन कॉमिक्स है। एकदम फुल एक्शन और स्टोरी भी बहुत ही बढ़िया थी इसकी। ये कर्नल कर्ण की वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक्स है। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।